नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, मैं पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लेकर के आया हूँ। हम इसमें देखेंगे कि बेस्ट अप्रोच एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या हो सकती है, कि कैसे हम क्वेश्चंस को एग्ज़ामिनेशन हॉल में सॉल्व करें। तो ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे, उनका क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है। देखिए, क्लासेस हम पढ़ते रहते हैं, कोर्स हम लोग करते रहते हैं, चैप्टर हमारे यहाँ होते रहते हैं, सालों लग जाते हैं, कोर्स कंप्लीट होता है। उसके बाद एग्ज़ाम्स में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास टाइम की कमी पड़ जाती है। ज़्यादातर बच्चों के साथ समस्या है कि स्पीड नहीं होती। फिर बच्चा कहता है सर स्पीड नहीं है, तो टीचर्स कहते हैं आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड बढ़ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट अप्रोच क्या है। लॉजिकल अप्रोच के साथ हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हम कॉमन सेंस का कितना यूज़ कर सकते हैं। समझिए, करोड़ों की संख्या में कॉम्पिटिटर हैं आपके, सभी पढ़ते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। काफ़ी सारे बच्चों की मैथ अच्छी हो जाती, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी क्वेश्चन ना कर पाने की वजह से वो स्कोर नहीं आ पाता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या होती है, आइए देखें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है 2017 या 16 में, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है इस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन था कि दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। फिर दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11, और आपसे पूछ रहा है ये दिया हुआ है 11, और आपसे पूछा है ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस बी सी ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस सी ए ब्रैकेट में c प्लस ए प्लस 3abc की वैल्यू। कई बार आपको ऐसा एग्जाम क्वेश्चन दिखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर की किताब खरीदते हैं क्वेश्चंस की, तो आपको देखेंगे मैथमेटिक्स की किताब में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए अलजेब्रा बेसिकली होता है फॉर्मूला बेस्ड, वैल्यू पुटिंग। तो कैसे चीज़ों को करते हैं, आप इमेजिनेशन कितना अच्छा कर सकते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप ध्यान दें, यहाँ पर आप देखें एक इक्वेशन है ये, और एक इक्वेशन ये है। आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, और अब देखें दो इक्वेशन में वेरिएबल 3 है, ए बी और सी। समझ रहे हैं, ध्यान दें। अगर दो इक्वेशन दी गई हैं, इसका मतलब है दो वेरिएबल के मान फिक्स हैं। अगर 3 इक्वेशन होती तो तीनों के मान कुछ ना कुछ फिक्स होते। तो अगर दो वेरिएबल फिक्स हैं तो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से आप कुछ भी मान सकते, जो मन करे वो मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। जलेबी से लेकर रसगुल्ले से लेकर के आप कुछ भी मान सकते हैं। आइए देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब जलेबी रसगुल्ला मत मानने लगिए, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कॉमन सेंस का यूज़ करिए। अब मैं ए बी और सी में से किसी एक को कुछ भी मान लेता हूँ। मैं सी को 0 मान लेता हूँ। अगर मैं सी को 0 मान लेता हूँ, दैट मीन्स, अब आप बताओ, अगर मैं सी को 0 ले लूँ तो आप बताओ क्या ये इक्वेशन a प्लस बी बराबर 6 हो गई क्या? हो गई क्या? ठीक। अगर a प्लस बी बराबर 6 है, आप बताओ c बराबर 0 है, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यानी ए बी बराबर क्या आ गया? 11। a प्लस बी बराबर 6, ए बी बराबर 11। अब हमसे पूछा गया है ये, अब बताओ अगर c बराबर 0 है तो ये पूरा 0 होगा कि नहीं होगा? अगर c बराबर 0 है तो ये पूरा 0 होगा या नहीं होगा?
और इसी तरह से ये पैटर्न भी, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी आपको बताना क्या है, ए बी, ए प्लस बी, ए बी बराबर है 11, ए प्लस बी बराबर है 6, आपका आंसर 66 आया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप चीज़ को समझ गए हैं ना तो ये बिना लिखे भी कर सकते हैं। आप ध्यान दें, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई है, कॉमन सेंस चीज है, तो आप डायरेक्ट 66 दे सकते थे। कि आप में से कितने लोग, अब बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं विद इन सेकेंड? क्या ये 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन था? नहीं था। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो देखें कैसे एग्जामिनेशन हॉल में हम क्वेश्चंस को करते हैं। जो प्रॉपर बैच में आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं मैथ्स आपको सिखाऊंगा, प्लस मैं एक प्रैक्टिस बैच लेकर के आऊँगा, उसमें मैं हम आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम, किरण की किताब, राकेश यादव 73, सारी किताबों के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, लेकिन लॉजिकल वे में। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठकर दिमाग कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करते हैं, वो अप्रोच, बेस्ट अप्रोच के साथ। ठीक है, अगर आपको सेशन समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसको पॉज करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने कई दफ़ा जब भी एवरेज पढ़ा होगा तो इस प्रकार के प्रश्न हम पढ़ते रहते हैं, है ना। अच्छा भाई, अब हम करते क्या है, तरीका क्या है, आप क्या करते हैं, आपने देखा भाई 11 संख्याओं का औसत 182 है, तो आपने क्या किया, 11 इंटू 182, ठीक है। फिर कह रहा है नेक्स्ट 6 संख्याओं का औसत 199 है, यानी टोटल होगा 6 इंटू 199, कुछ आएगा, ये भी टोटल कुछ आएगा। और लास्ट 6 का औसत 161 है, तो टोटल कुछ आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का जो टोटल आएगा, समझिए अगर x आया, ये y आया और ये z है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से ये घटा देंगे, तो आपका छठा नंबर आ जाएगा। इसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, इट विल टेक सम टाइम ना, गुणा भाग करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, जिसको हम डेविएशन मेथड बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। आप देखें कि इन सब का एवरेज दिया हुआ है 182, पहली 6 का, यानी इनकी बात कर रहा है, पहली 6 का औसत 199 दिया हुआ है और आखिरी 6 का औसत 161 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि जो 11 संख्याओं का औसत 182 दिया है, मैं सबका औसत यही 182 लेकर के चलता हूँ। अगर सबका 182 है, आप बताइए पहली 6 का औसत कितना है, तो आप कहेंगे 199 है। कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 9 से 2 गया 1 और 9 से 8 गया 1, ठीक है। कितनी संख्याओं पर, आप कहेंगे 6 संख्याओं पर, यानी टोटल कितना बढ़ गया, 66। लास्ट 6 की अगर मैं बात करूं तो 161 है, कितना कम है, 9 से 1 गया 8, 9 से 6 गया 3। सॉरी, 9 से 2 गया 7 है, सॉरी 9 से 2 गया, यहाँ पर 7 आया और 17, तो ये आ जाएगा 102। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये आया 6 48, 4 6 12 4 16, डिफरेंस कितने का आया, तो आप कहेंगे 6 और 46। अब इसको हम डेविएट करके लगाने का प्रयास करेंगे, इसमें भी टाइम लगेगा ना। आइए हम देखते हैं हम कैसे चीज़ों को बेस्ट मेथड से कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा, जो आपने किया हुआ है इतना आपको पता ही है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वैदिक मैथ का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं,
एक डिजिटल सम अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, हम संख्याओं को जोड़ करके उसे 1 से 9 तक के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 25, तो हम क्या करेंगे 25 में 2 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका जो सिंगल डिजिट आएगा वो 7 आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 134, तो आप कहेंगे 1 + 3 + 4 यानी 8 आएगा, यानी इसका डिजिटल सम या सिंगल डिजिट वैल्यू आएगी 8। इस कॉन्सेप्ट को हम देखिए यूज़ करते हैं, कितना इजी हो जाएगा, ध्यान दें। आप देखें 1 और 1 ये 2 हो गया, 8 और 1 9, 9 को हम स्किप करते हैं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम वगैरह में तो आपको सिखाऊंगा कि 9 को स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं 8 1 9, 9 और 2 11। क्या 11 सिंगल डिजिट है? तो आप कहेंगे नहीं, तो हम 1 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 4, यानी इस टर्म का जो मान आएगा वो 4 आएगा। अब यहां से देखते हैं, ये 9 9 1 ये 6 आ गया, ये 6 1 7 1 8 और 8 6 48, 8 6 48, 8 4 12, ये आएगा 48। 48 का मतलब फिर हम जोड़ेंगे 8 और 4 12 आएगा, 12 मतलब 3 आएगा। आप देखें मुझे मालूम है कि मैं इसको और इसको जोड़कर अगर ये घटा दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए 6 और 3 9, 9 से अगर मैं 4 घटाऊं तो हमारा जो आंसर होगा उसका सिंगल डिजिट 5 आएगा। आप देखिए पहला ऑप्शन है 79, तो 9 और 7 16, 16 यानी 7, ये नहीं हो सकता। दूसरा है 158, 8 5 13 और 1 14, 14 यानी 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं 120, 1 और 2 3 होता है, नहीं होगा। 237, 7 3 10 2 12, 3 होगा, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर देखते ही देखते बी आ जाएगा। आप देखिए कितना मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, मैंने क्या किया, मैं इसको डायरेक्ट करता। मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट करता। कैसे करता, मुझे मालूम है कि भाई 11 संख्याओं का औसत 182, यानी 11 × 182 करूँगा तो टोटल आएगा। मैंने मेंटली देखा 8 1 9, 9 को स्किप किया, 11 1 1 2, 2 और 2 2 दूनी 4, इसका डिजिटल सम आया 4 मेंटली। यहाँ पर 9 को स्किप करना है, 6 × 1 6 आएगा। यहाँ पर 6 1 7 और 1 8, 8 × 6 48, 48 का मतलब 48 हो गया, 4 और 8 12, 12 का डिजिटल सम आएगा 3। अब मुझे मालूम है कि मैं 6 और 3 9 में से 4 घटा दूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम 5 आना चाहिए, सिंगल डिजिट वैल्यू 5 आनी चाहिए, हमारा आंसर हो गया। हाउ क्विक, 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखें ऐसे करते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, तब आते हैं नंबर। अगर आप चाहते हैं कि 15 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर पाएँ तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज होने के अलावा अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, कॉमन सेंस लॉजिक पे ध्यान देना होगा। ये नहीं कि हम हर चीज़ में एक्स मानने लगेंगे, ये फॉर्मूला ये ट्रिक, कुछ नहीं, प्योर कॉमन सेंस की मैथ हम पढ़ेंगे। 2-4 चीज़ें मैं बताऊंगा, बस उस पर ही आप देखेंगे 70% क्वेश्चन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आए हुए क्वेश्चन से हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें, तो 2017 मेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करने का प्रयास करें और देखें। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ, ऐसे और सेशन आते रहेंगे तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम प्रैक्टिस बैच भी सॉल्व करेंगे और उसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उनकी क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। पूरा बोर्ड भर के इतना टाइम होता नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है, सॉल्व किया होगा आपने, जिनका मैथ बैकग्राउंड उन्होंने सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने मैथ ठीक ठाक पढ़ रखी है, और जो बिगिनर होंगे तो उनको तो हाथ पाँव फूल गए होंगे। आइए देखते हैं। दिया है 1/0.1 का स्क्वायर प्लस 1/0.01 का स्क्वायर प्लस 1/0.5 का स्क्वायर प्लस 1/0.05 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखें, जब मैं स्क्वायर यहाँ से करूँगा तो ये होगा 1/0.01 हो जाएगा। क्या भाई, एक अंक से पहले दशमलव है, 0.1 × 0.1 करेंगे तो 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, और अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो पुट होंगे। क्लियर है? अच्छा भाई,
इसी तरह से जब मैं यहाँ करूँगा तो आप बताइए, तो ये 4 अंक से पहले दशमलव लगेगा, लगेगा ना। तो जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 4 जीरो चिपक जाएंगे। यहाँ पर आए 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे। 25 से इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0025 आ जाएगा। तो 4 जीरो ऊपर चले जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। हम जोड़ लेंगे 10,000 400 प्लस 100 10,504। आपका आंसर आ जाएगा 10,504। जो ऑप्शन है वो हम टिक कर देंगे। मज़ा आया? लेकिन क्या ये बेस्ट अप्रोच है क्या? अभी तक आपको लग रहा है ये बढ़िया अच्छा तरीका है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉल्व करते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। आइए और बेहतर कर सकते हैं। आइए हम देखें कैसे इसको डायरेक्ट कर सकते थे। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, अब मैंने जो वैदिक मैथ का डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बताया, उसकी बड़ी अच्छी सी बात है कि उसमें पॉइंट का, परसेंटेज का कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते, वो चीज़ें आपको हम आगे बताएंगे, पढ़ते रहेंगे। ध्यान दें, तो मैंने बताया, देखो यहाँ पर 1 है, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 हो गया। इसी तरह से ये भी 1 हो जाएगा, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, क्योंकि हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम वैदिक मैथ यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखें 0.5 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दें, तो 25 होगा। 0.5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 होगा। 25 का मैं अगर सिंगल डिजिट वैल्यू में कन्वर्ट करूं, यानी वैदिक मैथ लगाऊं, तो 5 और 2 7 हो गया। तो ध्यान दें, जब भी डिनोमिनेटर में 7 होगा तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेंटली करना है। जब 4 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने से होगा क्या? 7 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 में 2 + 8 10, 1 + 0 1, यानी डिनोमिनेटर में ये 1 बन जाता है। इसी तरह से ये 4 बनेगा तो ये भी 4 बनेगा, तो 4 4 8, एक 9 और एक 10, यानी आपका जो भी आंसर होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा, उसका सिंगल डिजिट वैल्यू यानी डिजिटल सम 1 होगा। आइए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 10,500, 5 4 9 और एक 10, यही हो रहा है। दूसरा देखते हैं 4 4 8 और एक 9, नहीं हो रहा है। 4 1 5 नहीं हो रहा है। 4 1 5 1 6 नहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। चीज़ों को समझिए। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं, आप देखिए क्या ये सब अप्रोच आपने पढ़ रखी है। अगर आपने ये सब पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, वरना आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या बेहतर हो सकता है, कैसे चीज़ों को करना है। अगर आप इस लेवल की पढ़ाई, आप एग्जामिनेशन को बीट करने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आप साल 2 साल 3 साल पढ़ने के लिए कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं, अच्छा पढ़िए, क्वालिटी पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए। सिर्फ आसान 4 क्वेश्चन करने से एग्ज़ाम्स नहीं निकलेगा। आपको अच्छे लेवल की पढ़ाई पढ़नी होगी, बेस्ट अप्रोच सीखनी होगी, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मेंटली कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, आप में से जो भी बच्चे थोड़े से भी मैथ में ठीक होंगे और जो मेरे से पहले पढ़े हुए होंगे, वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं, ये मेंटली हो जाता है, सीधे ऑप्शन देख करके। समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझिए और लगाने का प्रयास करिए। बहुत फेमस क्वेश्चन, परसेंटेज सबसे ज़्यादा पढ़ाया जाता है लखनऊ में और आसपास के एरिया में, सबसे ज़्यादा चैप्टर यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, टीचर्स इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए। इसकी एक ट्रिक होती है, आपने पढ़ रखी होगी, है ना। आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ाने से पहले, तो आप देखिए बेलन होता कि एक सिलेंडर, एक 3D इमेज, बेलन यानी सिलेंडर एक ऐसा 3D इमेज होता है जिसका आधार यानी बेस सर्किल होता है। ये इसकी रेडियस है और ये इसकी हाइट है। बेलन का जो आयतन होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई r² h। पाई कांस्टेंट है, तो पाई की वजह से जब भी आप रेडियस या हाइट में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक बात? आइए समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि पहले रेडियस 10 थी और हाइट भी 10 थी। अगर पहले रेडियस 10 थी और हाइट भी 10 थी, आप बताइए क्या वॉल्यूम 1000 आएगा? r² 10 का स्क्वायर 100 + 10 × 10 आपका 1000 आएगा। ठीक बात?
अच्छा, अब आगे देखते हैं, कह रहा अगर रेडियस 20% बढ़ा दी जाए, 20% बढ़ाने का मतलब अगर रेडियस 10 थी तो 10 का 20% 2 बढ़ा दिया जाए, यानी जो नई रेडियस हो जाए वो 20 हो जाए, सॉरी 20 नहीं 12 हो जाए, 20% बढ़ा दी जाए, यानी 10 + 2 12 हो जाए। आप ये बताइए अगर रेडियस 12 हो जाए तो नया वॉल्यूम, क्योंकि हाइट में कोई असर नहीं पड़ा, इतना होगा क्या, यानी 1440 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। लेकिन कह रहा है कि आप ऐसा करिए कि हाइट को कम कर दीजिए और इतना कम कर दीजिए कि वॉल्यूम पहले जितना रहे, यानी कि आपको वॉल्यूम इतना ही चाहिए, जबकि वर्तमान कंडीशन में ये आ रहा है। तो आप 1440 से वापस 1000 करने के लिए 440 कम करेंगे, कहाँ से, 1440 से, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 4 से इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 6 ये हो जाएगा, 4 से फिर काटेंगे 4 × 9 ये 25 हो जाएगा। तो आ जाएगा 25 से करना 25 2, 25 से करना 25 2 27, 275/9। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 9 × 3 = 27, 30, 30 सही, 5/9 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ठीक है ना, कोई समस्या, अरे कोई समस्या जल्दी से बताइए, एक बार दोबारा से देखिए, समझ में ना आया हो तो मैं दोबारा से बताऊं। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको तरीका, मैं क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ वो चीज़ें बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं मैथ यहाँ पर सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बोलिए भाई। अच्छा चलिए, मैं आपको दूसरा अप्रोच बताने का प्रयास करता हूँ, दूसरा अप्रोच बताने का प्रयास करता हूँ। ध्यान दें, आपको इतना तो पता हो गया कि बेलन का आयतन r² होता है, यानी r और h, ठीक है ना, r × h होता है। आप ध्यान से देखें, कह रहा है कि रेडियस को कितना 20% बढ़ाया गया। आप बताइए 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर रेडियस 5 थी तो 1 बढ़ा दिया गया, यानी रेडियस अगर पहले 5 थी तो अब 6 हो जाएगी, 5 थी तो 6 हो जाएगी। ध्यान दें, 5 × 5 हो गया 25 और 6 × 6 हो गया 36। अब मुझे हाइट में, अगर हाइट में पहले जितनी रहूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो मुझे हाइट को कुछ इस प्रकार रखना है कि वॉल्यूम पहले जितना रहे। तो आप बताइए, यहाँ 25 से अगर मैं यहाँ 36 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ 36 से यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ध्यान दें r² × h वॉल्यूम बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 36 से हाइट को 25 करना पड़ेगा, और अगर मैं 36 से 25 करूं तो मुझे 11 की कमी करनी होगी, कहाँ से, 36 से, और परसेंटेज में बताने के लिए तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो आना चाहिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये चौथा क्वेश्चन रहा।